Students, I'm continue with the chapter industries, and with this I'm going to start with the next topic, Industrial Policy 1948. Now, what is this Industrial Policy 1948? It refers to the formal declaration by the government जिसके थ्रू कुछ आपकी जर्नल पॉलिसीज इंडस्ट्रीज ने अडॉप्ट की थी बाय द गवर्नमेंट विच आर मेड टू बी पब्लिक, यानी कि कुछ इंडस्ट्रीज जो हैं अब वो पब्लिक इंडस्ट्रीज में कन्वर्ट होंगी। इसका जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो थी वो अनाउंस हुई थी, गवर्नमेंट ने अनाउंस की थी ऑन अप्रैल 6, 1948। और ये जो पॉलिसी है इसने प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों की इम्पोर्टेंस को जज करते हुए, पॉलिसी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए दोनों सेक्टर्स को जज करते हुए कुछ पॉलिसीज डेवलप करी। इट डिवाइडेड द इंडस्ट्रीज इनटू 4 कैटेगरीज। ठीक है, 3 इंडस्ट्रीज में तो इन्होंने रखा था आर्म्स एंड एम्यूनिशंस, एटॉमिक एनर्जी, रेलवे, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्लूसिव कंट्रोल जो बिल्कुल ही गवर्नमेंट का जिसमें रहेगा, और बाकी की जो इंडस्ट्रीज थी वो प्राइवेट सेक्टर में इन्होंने डाल दी थी, विच वॉज प्रोहिबिटेड फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन दीज इंडस्ट्रीज। और मीन्स कुछ इंडस्ट्रीज जो बाकी रह गई थी वो प्राइवेट सेक्टर में डाल दी थी, और जितनी भी पब्लिक सेक्टर के अंदर इंडस्ट्रीज थी उसमें प्राइवेट सेक्टर एंटर कर ही नहीं सकता था। इसने स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्रीज के ऊपर भी बहुत काम किया, उसकी भी इम्पोर्टेंस को एक्सेप्ट किया, और जो लोकल रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करना है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में कंसिडर करनी है, इन सब के ऊपर लाइट डाली। इसके बाद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट आया 1951 में। इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव थे वो क्या थे? रेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट जिसमें हमने प्रोडक्शन करी थी अकॉर्डिंग टू द प्लान, प्रायोरिटीज एंड टारगेट्स कि कितना हमें प्रोडक्शन करना है, कितनी प्लानिंग करनी है, किन चीजों को प्रायोरिटीज देनी है। प्रोडक्शन टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में क्या क्या प्रोडक्शन होगा उनको प्रोटेक्ट करना, नॉट प्रोडक्शन, उनको प्रोटेक्ट करना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, फ्रॉम द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, जो ताकि दोनों के बीच में जो भी कंपटीशन है वो कंपटीशन ना हो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अपना अलग स्मूथ चले, उनको प्रोटेक्ट करना। प्रिवेंशन ऑफ मोनोपोली एंड कंसंट्रेशन ऑफ ओनरशिप ऑफ इंडस्ट्रीज, मोनोपोली को हटाना, मतलब मोनोपोली आप लोगों ने ऑलरेडी 11th में पढ़ चुके, मोनोपोली क्या है। ठीक है, और इन्होंने यही चाहा कि मोनोपोली को प्रिवेंट किया जाए, हटा दिया जाए, एंड कंसंट्रेशन ऑनरशिप ऑफ इंडस्ट्रीज, जो ऑनरशिप है उसके ऊपर कंसंट्रेट किया जाए। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, इसका मतलब होता है डिस्पैरिटीज जो है पुअर रीजन और रिच रीजन की, उनको बैलेंस करना, जो आपका पुअर रीजन है उनको डेवलप करना। इज दैट क्लियर? तो प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स जो थी बहुत सारे फील्ड्स में क्या उनको भी आगे आने के लिए लाइसेंस लेना पड़ रहा था, एंड उनको भी अथॉरिटी के साथ मतलब उनको पहले लाइसेंस लेके फिर उन्हें अथॉरिटी मिलती थी टू स्टार्ट अ बिजनेस। ठीक है, और कुछ एक्सपेंशन के लिए, कुछ यूनिट्स के एक्सपेंशन के लिए नेसेसरी था कि वो गवर्नमेंट अथॉरिटीज से क्लियरेंस करवाए, तब जाके आपका प्राइवेट सेक्टर्स में कुछ इंडस्ट्रीज डेवलप हो सकती थी।